नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। टेस्ट पेपर 3 करते हैं RS अग्रवाल क्लास 8 का। क्वेश्चन फर्स्ट है, एवेल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 11,236। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे 11,236 को इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारा प्रोसीजर, पेयर बनाने का। पेयर कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल पार्ट होता है ना, डेसिमल तो है नहीं इसमें। यूनिट प्लेस से एक पेयर बनाइए, एक पेयर बनाइए, 1 सिंगल आ गया। ठीक है, 1 के नीचे क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 के इक्वल है 1, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 × 1 आया 1, 1 - 1 होता है 0। नेक्स्ट पेयर है हमारा 12, 12 यहाँ पर ऐसे नीचे उतर जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 + 1 2। अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट आएगा, या तो इसको इक्वल हो या इससे छोटा हो। यहाँ पे 1 लगाते ही 21 × 1, 21 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी इससे हमें छोटा लिखने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 20 × 0 हो गया 0, 0 यहाँ लगाया तो 0 यहाँ भी आ जाएगा। 20 × 0 0 हो गया। 12 - 0 आ गया 12, और 3 6 नेक्स्ट पेयर ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पे 0 था तो 20 + 0 हो गया 20। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू, देखिए जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी ना, ये नंबर हमारा 200 के आसपास आ जाएगा। और हमें क्या लेके आना है, 1200। ये देखिए लगभग 6 टाइम्स है नंबर। 200 × 6 कितना होता है, 1200। यहाँ पर लेकिन 6 पे लगाते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी 1236। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 6 होता है 36, 6 0 0, 6 2 = 12, 1 2 3 6। ठीक है, ये नील आ गया। इसे जब सब्ट्रैक्ट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 11,236 निकल कर आ गया 106 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले देखिए आप कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5 × 9। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, आइए फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया, पेयर बना लिया। इसी तरीके से पेयर बना के इस बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट यूनिट डिजिट से पेयर बना 9 का, फिर डबल 9 का एक पेयर बना, और ये 9 सिंगल रह गया। इस 9 के नीचे हमें क्या लिखना है, इस 9 के नीचे हमें लिखना है एक परफेक्ट स्क्वायर जो इसके इक्वल हो या इससे छोटा। तो 9 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9 कैसे आता है, जब 3 × 3 करते हैं। 9 आ गया, 9 - 9 आ गया 0, और नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। एक डबल 9 आ गया यहाँ पर। लेफ्ट साइड में क्या है, 3 + 3 हो गया 6। यहाँ पर देखिए एक नंबर आएगा, अगर यहाँ पर 1 आया, 61 × 1 होता है 61 आ सकता है। यहाँ पर 2 आया, 62 × 2 होता है 124, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ आएगा नहीं, 1 आएगा यहाँ पर, तो 1 ऊपर भी आएगा। 61 × 61 आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - 1 आ गया 8, 9 - 6 आ गया 3। नंबर हमारा 99 नीचे ऐसे का ऐसे आ गया। लेफ्ट साइड में देखिए यूनिट डिजिट पे 1 था, 61 + 1 हो गया 2, यहाँ पर एक नंबर आएगा। अब एक बात आप देखिए, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, इसमें अगर कोई नंबर ऐड होगा तो ये नंबर 6 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करना है नंबर। तो हम इसमें यहाँ पर इससे एक जस्ट छोटा नंबर ले आने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो रिमाइंडर आए, हम वो नंबर इसमें से रिमाइंडर इसमें से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए। ठीक है, अब देखिए 600 है, ये लगभग जैसे यहाँ पे कोई डिजिट आएगा ना 600 के आसपास नंबर आ जाएगा। और हमें लेके क्या आना है 3899, तो ये लगभग 6 टाइम्स जा सकता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 6 2, अगर 6 आया यहाँ पर इंटू 6, 6 6 = 36 का 6 कैरी गया 3, 6 2 = 12 और 3 15 का 5 कैरी गया 1, 6 6 = 36 और 1 3 7 5 6। 7 आ सकता है क्या यहाँ पर, 7 यहाँ पर आते ही 7 यहाँ पर आया, इंटू जब 7 करेंगे ना, 7 6 जार कितना होता है 42, बड़ा हो जाएगा इससे, 4200 के आसपास आएगा ना, तो यहाँ पर 6 ही आएगा। 6 यहाँ आया तो 6 ऊपर भी आएगा। ये आया हमारा 3756। सब्ट्रैक्ट किया, 9 - 6 आया 3, 9 - 5 आया 4, 8 - 7 आया 143। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं पेयर, हमारा रिमाइंडर आया 143। अब अगर हम लोग हमारा जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, इसमें से 143 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, वो निकल कर आ जाएगा। 9 - 3 आया 6, 9 - 4 आया 5, 9 - 1 आया 8 और 99। ठीक है, ये तो आया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,856। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ये 316 ही होगा। क्यों,
हमने देखिए अप्रॉक्सीमेटली माना था ना कि 6 आए 3756 आए, तो जो हमारी ये वैल्यू है ना, ये हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया है, ये 143 कम, इस नंबर से 143 कम नंबर के लिए ही निकल कर आया है ना, तभी तो रिमाइंडर 143 आ रहा है 6 लगाते ही। ठीक है, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। 99,856 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। 2 पेयर बनाया, 2 पेयर इधर बनाया और 1 पेयर बना इधर से। सेम 3 3 ज़ा 9, 9 - 9 आ गया 0, 98 आया हमारा नीचे। लेफ्ट साइड में देखिए 3 + 3 आ गया 6, यहाँ पर एक डिजिट आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। 2 लगाते नंबर बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, 1 यहाँ पर आया तो 1 यहाँ पर भी आएगा, 61 आ गया। 8 - 1 आया 7, 9 - 6 आया 3 और 5 6 नीचे आ गया। ठीक है, 6 ये यूनिट डिजिट पे 1 है तो 1 + 1 हो गया 2, 62। यहाँ पर एक नंबर आएगा, क्या आएगा 626 × 6 क्या होता है देखिए 3756, तो 6 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। 3756 - 3756 नील हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 हमारा निकल कर आ गया 316। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। हमें देखिए लीस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, 1 के बाद 3 zeros। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से हम एक भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये 4 डिजिट का नहीं, ये 3 डिजिट का नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -1 किया, क्या आता है 999, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हमें लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, है ना। जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और ट्राई करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। पीछे से 2 का पेयर बनाया, फिर आगे से, फिर पीछे से 2 का पेयर बनाया, उसके बाद बचे हुए 2 नंबर का पेयर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, 3 3 ज़ा 9, इसके इक्वल या इससे छोटा। 10 - 9 आ गया 1, ये आ गया 00। 3 + 3 हो गया 6, यहाँ पर एक डिजिट आएगा, क्या आएगा। अब देखिए ऊपर कोई भी पेयर बचे नहीं है, है ना। ये लास्ट पेयर था, 100 आया हमारा। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग लगाते हैं 1, 61 × 1 हो जाता है 61, 61 यहाँ आ जाएगा और 100 - 61 हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 39। हमें 1000 में से फिर 39 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ये तो करना नहीं है हमें 4 डिजिट का नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, इससे एक जस्ट बड़ा नंबर लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाया जाएगा 2, 62 और 2 यहाँ पर आया, इसका मल्टीप्लाई भी होगा 2 से। 62 × 2 होता है 124, 100 - 124 होता है -24। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। इस बात का मतलब ये है हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आया है, 1000 में 24 की कमी है। अगर 1000 में हम लोग 24 ऐड कर देते ना, तो वह है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 4 डिजिट का। डिजिट कितनी होगी उसमें 4। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, यही तो निकालना था हमें। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हो जाएगा हमारा 1000 + 24, ये 24 ऐड हो जाएगा, 1024 आ जाएगा। और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल कर क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर क्या निकल कर आया 32। ठीक है, हम लोग अगर इसे फाइंड आउट भी करेंगे ना, सेम ही आएगा। क्योंकि देखिए हमने क्या किया था, रिमाइंडर इसका -24 आया था ना, यानी अगर इस नंबर में +24 होता तो इसका क्वोशिएंट 32 आता और ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। 1024 है, पेयर बनाया लास्ट से, 24 का एक पेयर बना, उसके बाद 10 का एक पेयर बना। 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 आ गया 1, ये पेयर 24 नेक्स्ट ऐसे का ऐसे आ गया। 3 + 3 हो गया 6, यहाँ पर एक डिजिट आएगा, क्या आएगा 2। अगर हम लोग लगाएं तो 2 यहाँ पर भी आएगा। 62 × 2 होता है 124, 124 - 124 आ गया नील। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 हमारा निकल कर आ गया 32, जो कि आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्यूएट 0.2809 का स्क्वायर रूट। 0.2809 को हम लोग सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पेयर बनाते हैं। हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद से पेयर बनाते हैं। 28 का एक पेयर बना, 09 का एक पेयर बना। इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर 0 है तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, और पॉइंट लगाया तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 28 के नीचे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। इससे छोटा क्या होता है 25 होता है। कैसे आता है,
जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 28 माइनस 25 हो गया हमारा 3। नेक्स्ट पेयर है क्या 09, 09 उतर के नीचे आ गया। यहाँ पर क्या आया 5 + 5 हो गया 10, एक डिजिट आएगा यहाँ पर। कोई डिजिट आते ही नंबर हमारा लगभग 100 के अप्रॉक्स हो जाएगा। हमें लेके आना है 300, 100 × 3 होता है 300। एक बार यहाँ पे 3 लगा के ट्राई करें, 3 3 9, यही हो जाएगा। ठीक है, 103 × 3 होता है 309, 309 माइनस 309 नील आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 0.2809 हमारा निकल कर आ गया 0.53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इवेल्युएट स्क्वायर रूट 3 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। स्क्वायर रूट हमें 3 का निकालना है और क्या करना है, हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के तक हमें निकालना है। ठीक है, ये 3 देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, इसका 3 है। पॉइंट लगा के अगर हम यहाँ पर 2 0 लगाते हैं, ठीक है, इस 2 0 से तो एक आ जाएगा डिजिट हमारा, फिर 2 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद एक और 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, 2 प्लेसेस तक हमसे पूछा है ना, तो हमने 3 पेयर बना लिए। हम 3 प्लेसेस तक निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 3 इंटीग्रल पार्ट में देखिए सिंगल नंबर है, एक इसका पेयर बन गया। डेसिमल के बाद में आपको हमेशा पेयर बनाना पड़ेगा, सिंगल नंबर नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद में 0 0, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, 3 के नीचे हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। 1 1 जार 1, इसके इक्वल या इससे छोटा है 1 होता है। 3 - 1 आ गया 2। नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 0 0 यहाँ पर आ गया। लेफ्ट साइड में देखिए 1 + 1 होता है 2, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू जो 200 से छोटी हो या इसके इक्वल हो। यहाँ पर देखें, अगर हम 8 लगा कर देखें, है ना, 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 × 8 करना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64 का 4, कैरी गया 6, 8 2 ज़ा 16 और 6 224, बड़ा आ गया इससे। 7 लगा कर देखते हैं, 27 × 7 कितना होता है, 7 7 ज़ा 49 का 9, कैरी गया 4, 7 2 ज़ा 14 और 4 189, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, 8 लगाया तो नंबर बड़ा आया, 28 × 8 क्या आया, 224 आया। 7 लगाया तो नंबर छोटा आया, तो 7 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 27 7 ज़ार कितना हो गया, 189। 200 - 189 कितना हो गया, 11। नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पे 7 था ना, 7 ऐड हो जाएगा इसमें। 27 + 7 हो गया 34, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। देखिए 4 अगर यहाँ पर आता है तो ये लगभग हमारा नंबर हो जाएगा 300 के आसपास का, और हमें लेके कितना आना है, 1100, या इतना लेके आना है, इससे छोटा लेके आना है। तो 300 × 4 कितना होता है, 1200। 4 तो यहाँ पर आएगा नहीं, नंबर ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। 3 लगा के एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2, कैरी गया 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 1029, इससे छोटा नंबर आया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ 3 आया तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, ये आ गया 1029। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे, 10 - 9 आया 1, 9 - 2 आ गया 7, 71, और नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 0 नीचे आ गया। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 ऐड किया, 346 आ गया। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, अगर 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9000 के नंबर आ जाएगा लगभग। एक बार 2 लगा के ट्राई कर लेते हैं। 3462 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 का 12 का 2, कैरी गया 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 6924। इसे सेपरेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसका स्क्वायर रूट 3 निकाल लिया है। और हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आप 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट करो। ठीक है, हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल लिया। इसका रीज़न ये था ना कि अगर थर्ड प्लेस की वैल्यू हमारी 5 या इससे ऊपर होती ना, तो हम लोग सेकंड प्लेस वाले में 1 ऐड कर लेते। ठीक है, लेकिन इससे स्मॉलर है तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 1.73। हमने क्वेश्चन 5 ऑलरेडी एक्सरसाइज में किया हुआ है और उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है स्क्वायर रूट 48 अपॉन स्क्वायर रूट 243। देखिए अगर स्क्वायर रूट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना नंबर को, और स्क्वायर रूट अगर अलग अलग लिखा हुआ है, हम लोग कॉमन भी लगा सकते हैं। कॉमन लगाने का हमारा जो मोटिव होता है ना, वो ये है कि ये नंबर हम लोग आपस में से कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन हो। और ये देखिए हमें दिख रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। हमारा नंबर निकल कर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 81। अब अलग अलग लिख देंगे इसे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9। 4 अपॉन 9 हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन गिवन है हमें 4। सबसे पहले हमें देखिए याद है कि हमारा नंबर जो भी एंड होता है
अगर 2, 3, 7, 8 किसी नंबर के एंड में आता है ना, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हमें ऑप्शन में यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है कि नंबर एंड हो रहा है 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 1222 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 and 1/4। सॉल्व करते हैं इसे। क्या होता है ये, 4 2s are 8, 8 + 1 9, इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। इसे अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट 9 होता है 3, स्क्वायर रूट 4 होता है 2। अब क्वेश्चन में देखिए मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था ना, 2 से हमें 3 को डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। 2 1s are 2, 3 - 2 हो गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, क्वेश्चन आया 1। ठीक है, हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन 1 है ना, हमारा आंसर होता है क्वेश्चन 1 यहाँ पर लगाया, रिमाइंडर क्या आया ऊपर 1, किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग 2 से। हम लोग 3/2 को 1 and 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी आंसर आ गया क्वेश्चन 8 का। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इसमें 4 हमें ऑप्शन गिवन है, कौन सा जो नंबर है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आता है, तो आंसर सी आया इसका। ठीक है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या आया, इवन नंबर ही आता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 521 को हम लोग पहले डिवीजन मेथड से करेंगे और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा हमें ऐड करना है ना, तो निगेटिव नंबर लाने का कोशिश करेंगे और जो निगेटिव आएगा वही नंबर इसमें कम होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए 521 है ना, 521 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं क्या आता है, 500 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 525, और ये हमारा नंबर है 521। इसमें अगर हम लोग 4 ऐड कर देंगे 525 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन 10 का आंसर आ जाएगा बी 4। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तभी हम लोग इसमें हिट एंड ट्रायल करके देख ले रहे हैं, वरना हम लोग अगर ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता ना तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से, जैसा करते आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, 178 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए। 178 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखिए क्या होता है, 14 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 196। अगर हमें याद है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 178 से ज़्यादा हो गया। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 178 से छोटा है, हमें छोटा ही तो लेके आना है। तो 178 में से 169 कैसे आता है, जब हम इसमें से 9 माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन 11 का आंसर आ गया ऑप्शन सी 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 72 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 98। इसको सॉल्व करते हैं, 72 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 98। देखिए स्क्वायर रूट का एक नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के दूसरे नंबर से, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट पूरे में लगा सकते हैं। 78 इंटू 98 हो गया। ठीक है, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 6, 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 7। ठीक है, अब 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो आ गया 12 इंटू 6 इंटू 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये क्या हो गया 6 इंटू 2 आ गया 12, 12 इंटू 12 हो गया 12 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 हो गया 7 स्क्वायर। ठीक है, या इसे हम लोग लिख लेंगे 12 इंटू 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 12 इंटू 7 आ गया हमारा 84। क्वेश्चन 12 का आंसर आया 84। ऑप्शन में देखिए 84 किसी में गिवन है क्या, ऑप्शन बी 84 करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30। देखिए ये ऑड नंबर की सीरीज़ चलती आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, और कोई भी ऑड नंबर यहाँ पर स्किप नहीं हो रहा है। हमें एडिशन करना है, फॉर्मूला पता है हमें, फर्स्ट n ऑड नंबर का अगर हम सम कर रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है n²। यहाँ पे 7 टर्म है, तो इसका जो स्क्वायर आ जाएगा ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ पे किसका स्क्वायर है ना, नंबर हमें लिखना है 49 नहीं लिखना है, इसका स्क्वायर तो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1681, ये फाइंड आउट करना है हमें, क्या आता है डॉट डॉट लिखा है। 1681 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। पीछे से 2 का पेयर बनाया, फिर 2 का पेयर बनाया, इसके नीचे क्या आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या होता है 16 के इक्वल 16 ही होता है, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आ गया 4 4 ज़ा 8। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है यहाँ पे आ गया 81, 81 यहाँ पे लाने के लिए 81 इंटू 1 किया, 81 आ गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 81 का स्क्वायर रूट होता है 41।
ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246 इज, ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो 246 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 246 से हमें करना है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं 246 का। 246 का एलसीएम क्या आएगा, 246 एलसीएम निकाला, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6 और 2 12। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246, यानी वो डिविजिबल होना चाहिए 12 से। तो 12 से एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे बड़ा देखते हैं क्या क्या होता है। 12 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16, 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, वो भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 12 3 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जो कि 246 तीनों से डिविजिबल हो, 36। ठीक है। क्वेश्चन 13 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक कोई नंबर है हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर है, हैविंग n डिजिट्स, उसमें n डिजिट्स उसमें गिवन है, वेयर n इज ऑड, मतलब उसमें जो डिजिट्स है ना ऑड है। एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसकी डिजिट ऑड है, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो हमारा, और अगर उसमें n यानी ऑड डिजिट हो, सबसे छोटा हमारा देखिए ऑड डिजिट का नंबर क्या हुआ, 121, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। 3 क्या होता है, ऑड डिजिट है, ठीक है। 121 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें ऑड डिजिट है। इसका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, इसका स्क्वायर रूट में डिजिट क्या आती हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है 11, एक कम आया इसमें। अगर इसमें n डिजिट है ना, ठीक है, इसमें 3 डिजिट थी, तो इसका स्क्वायर रूट में कैसे निकल के आता है, 3 + 1 किया अपॉन 2 किया, 4/2 आ गया 2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 5 डिजिट का कोई नंबर हो, 1 है, सिंपल करने के लिए इस तरीके से करते हैं अगर हम, ठीक है। ये अगर हमारा एक कोई नंबर हो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 100, है ना। अगर इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना हो, इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 × स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट आया 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 आया 10, यानी 100। हमारी 5 डिजिट का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे ना, और इसका स्क्वायर रूट निकल कर आया 3 डिजिट का, यानी 5 डिजिट का अगर हमारा स्क्वायर रूट हो, इसमें 5 डिजिट हो, +1 करें अपॉन 2 करें, क्या आया, 6 + 6/2 आ गया 3, ठीक है। तो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में हमारा n डिजिट हो और n क्या हो, ऑड हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकल कर आता है ना, n + 1/2। ऐसे 2-3 हमने एग्जाम्पल किए, हमारी समझ में आ गया कि n + 1/2 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n + 1/2, ठीक है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 करेंगे।